हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में जिनको चाणक्य के रूप में जाना जाता है और कई सालों से माना जाता रहा है। पॉलिटिक्स की जितनी समझ शरद पवार की है उतनी किसी की नहीं। उन्होंने कई लोगों को जमीन से उठाकर आसमान में बिठाया। आज उनका जन्मदिन है। आज शरद पवार 82 साल के हो गए हैं। कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। या तो वो आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या फिर आपकी वाइफ। शरद पवार की सक्सेसफुल जिंदगी में उनकी वाइफ प्रतिभा का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे तो पवार की लाइफ के कई अनगिनत किस्से हैं, लेकिन उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी शादी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। ईयर 1967 ये साल सही मायनों में पवार के लिए लकी रहा। इसी साल वो पहली बार एमएलए बने और उनकी वाइफ उनकी जिंदगी में आई। बारामती विधानसभा से उन्हें टिकट दिया गया और वे बहुमत से जीत कर आए। अब बात करते हैं उनके शादी की। दरअसल पवार के बड़े भाई माधव राव और अरविंद राणे ये फ्रेंड्स थे। इंग्लैंड में ये एक साथ पढ़ते थे। फॉर्मर क्रिकेटर सदाशिव शिंदे ये अरविंद राणे के जमाई थे। शिवाजी पार्क पर एक बार प्रैक्टिस करते समय सदाशिव शिंदे की मौत हो गई। उस दौरान शिंदे की वाइफ अपने 4 बच्चों के साथ अरविंद राणे के यहाँ रहने आए थे, मतलब अपने पिता और नाना के घर। इन 4 बेटियों में एक बेटी थी शरद पवार की वाइफ प्रतिभा पवार। इसके बाद अरविंद राणे ने प्रतिभा की शादी के लिए शरद पवार का नाम सुझाया, लेकिन हाल ही में एमएलए बनने वाले पवार शादी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। कहा जाता है कि जब पवार की मां उन्हें लड़की दिखाने के लिए लेकर गई तो लड़की के घर जाकर शरद पवार हाथ में न्यूज़पेपर लेकर ही पढ़ते रहे। उन्होंने इस दौरान अपनी पत्नी प्रतिभा को देखा तक नहीं, लेकिन हाँ हुई और उनकी शादी तय हो गई। 1 अगस्त 1967 को दोनों की शादी हुई, लेकिन दोनों की शादी के लिए मुहूर्त नहीं निकाला गया था। यशवंतराव चौहान और वसंतराव नाइक के आने के बाद शादी होगी, ये डिसीजन लिया गया था। जिस दिन शादी थी उस दिन भी पवार 2 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। खंडाला घाट पर एक्सीडेंट होने की वजह से यशवंतराव चौहान और वसंतराव नाइक वहां फंस गए थे, जिसके कारण एक एक करके मंत्र पढ़े जा रहे थे। आखिरकार शाम को इन दोनों के आने के बाद दोनों की शादी हो पाई। इसके बाद प्रतिभा पवार ने शरद पवार से कहा था कि अगर इन दोनों को आने में और 10 मिनट लेट होता तो वो वहीं पर थकावट के मारे गिर गई होती। शरद पवार ने अपनी पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी में ये किस्सा बताया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शरद पवार की उस समय की थिंकिंग भी मॉडर्न थी और उन्होंने अपनी वाइफ प्रतिभा से शादी से पहले ही एक बच्चे की शर्त रखी थी। उनकी वाइफ प्रतिभा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। दोनों की एक ही बेटी है, सुप्रिया सुले, और वो बारामती से एमपी है। तो ये थी पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत चांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।